यह वर्ब है ना, डू मतलब हेल्पिंग वर्ब डू है, तो डोंट एनटी जोड़ना ना उसमें, डोंट, डोंट। अब मेन वर्ब लिखना है डोंट, मेन वर्ब क्या है, खेलना, डोंट। अब मेन वर्ब वाले से नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि एक्सिलरी वर्ब लिख दिया अपने और एक्सिलरी वर्ब के बाद में हमने क्या एनटी लगा दिया और सब्जेक्ट लिख दिया, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लिख दिया तो चलेगा अपना। तो डोंट दे, डोंट दे, ठीक है ना। एक्सिलरी वर्ब लिखा, एनटी जोड़ा उसमें और उचित प्रोनाउन लिखा अपने। तो बच्चे तो लिख डोंट चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, पर डोंट दे लिखना बहुत उचित है, क्योंकि उसकी जगह उचित प्रोनाउन क्या होगा, दे ही होगा, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देख लीजिएगा, यू ऑलवेज कम लेट, यू ऑलवेज कम लेट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कौन सा टेंस का है ये भी प्रेजेंट टेंस का है। यू है तो यू के सब आई भी यू दे यदि है तो डू लगेगा, तो डू की जगह हमने क्या लिखा, डू तो लिखा ही है और एनटी भी, तो डोंट, डोंट और सब्जेक्ट, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिएगा आप इसका कि हेल्पिंग वर्ब है, जो भी अपना हेल्पिंग वर्ब है एक्सिलरी वर्ब, उसको लिखा और उसमें क्या एन टी जोड़ दिया और उचित प्रोनाउन लिख दिया, जिसमें हमारा क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। यदि हमने एक्सिलरी वर्ब लिखा उसमें एन टी जोड़ दिया और ए पी मतलब एप्रोप्रिएट प्रोनाउन सब्जेक्ट जो लिखते हैं वो लिखा, ये अप्रोप्रिएट प्रोनाउन तो है, उसका प्रोनाउन यही तो बनता है, तो अपना क्या हो गया, क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया। देख लीजिएगा और आगे के उदाहरण में आप समझ लेना। ही सेल्डम गोज टू स्कूल, ये भी सिंपल प्रेजेंट का है क्योंकि एस से एस लग रहा है, तो ही सेल्डम गोज टू स्कूल। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, डज, ही शी इट नेम के साथ क्या होती है, डज। इसमें क्या जोड़ना है, एन टी मतलब नॉट, डजंट क्या है, उचित प्रोनाउन ही। समझ में आ गया होगा, अब तो आप आसानी से बना सकते हो। हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए कि इस टेंस में इस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे सेंटेंस में ये तो ये क्या है ना, इंडेफिनेट का एफर्मेटिव होता है, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब होती ही है, डजंट ही, इसमें अपना क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा, ये स्टडीज वेल, ये तो इसलिए दिया कि आपको हेल्पिंग वर्ब पता ही चल जाएगा, तो कोई प्रकार की किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। ही स्टडीज वेल, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखो पहले, तो ही के साथ डज लगता है, तो डज लिख दिया हमने, इसमें एंटी जोड़ दो, डजंट, फिर उचित प्रोनाउन ही है, डजंट ही, ठीक, समझ में आ गया, अच्छी तरह से आ गया होगा। अब मुझे लग रहा है कि आप बना सकते हो आसान, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, उसमें एंटी जोड़ना है और एपी सब्जेक्ट एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लिखना है, ठीक है। तो डजंट ही, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो देख लीजिएगा इसमें ये भी प्रेजेंट टेंस का है, तो सिंगुलर है तो डज लिख लिया, ये लिखो स्मॉल लेटर में, यदि सेंटेंस हो खाली स्थान फिल करना होता है ना, तो कैपिटल लेटर का जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, स्मॉल लेटर की होती है। तो डज, डज में क्या लिखना है, एन टी, डजंट, सन है सूर्य है, तो इसका उचित प्रोनाउन क्या होगा, इट। ही तो लिखेंगे नहीं ना, और इंट्रोगेटिव मार्क लगा, डजंट इट, ठीक। द सन राइजेज इन द ईस्ट, डजंट इट। He studies well, doesn't he? He seldom goes to school, doesn't he? He always come late, don't you? Sorry, you always come late, don't you? Children like playing cricket, don't they? देखिए इसका मतलब क्या होता है, बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं ना। तुम हमेशा लेट आते हो ना। He seldom goes to school, doesn't he? डजंट ही, जाते हो ना। ही स्टडीज वेल, अच्छा अध्ययन करता है ना, है ना।
द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है ना। हर्ष पोस्टेड द लेटर। अभी है पास्ट टेंस का, देख लेना ध्यान से। पास्ट टेंस का है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया भी था कि क्या होती है। देखिए, अगर फिल करना होता तो कैपिटल लेटर का जरूरत नहीं होती है, फिल करने के लिए तो स्मॉल लेटर में वाक्य पूरा ही ये यहाँ से डे स्पेस दिया हुआ है, तो आपको खाली स्थान भरना है। तो क्या आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। इसमें एन टी जोड़ दो, डिडंट ही। हर से सिंगुलर है तो ही और इंट्रोगेटिव मार्क। आ गया समझ में। यू विल नो योर रिजल्ट टुमारो। यू विल नो योर रिजल्ट टुमारो कौन सा फ्यूचर टेंस का है, देख लेना। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। इसमें तो है ना ऑलरेडी, कोई जरूरत ही नहीं। तो विल नॉट लिखने के बजाय वॉन्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये स्पेस है, जिससे कि मान लिया जाए ये स्पेस है, तो क्या लिखा हमने, वॉन्ट। क्या सब्जेक्ट है, यू। वॉन्ट यू। जजेज, जजेज वी आर विग्स, ठीक। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट टेंस का है, तो स्पेस है। यदि अलग लिखना है तो वो तो कैपिटल में लिख लिया, और अगर स्पेस दे रखी है तो आपको लिखना है स्मॉल लेटर में, डोंट दे। एक तो है नहीं, जज है ना, बहुत सारे हैं, तो डोंट दे, और ये अपने इंट्रोगेटिव मार्क लगा। अब आप, ये हुआ अपना एफर्मेटिव का था, तो हमने क्या, नेगेटिव में। यदि वाक्य समझ लीजिएगा, यदि वाक्य एफर्मेटिव का सेंटेंस है तो उसको क्वेश्चन टैग में बनाने के लिए नेगेटिव में बनाना होता है। नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब जो एक्सिलरी वर्ब है उसमें एन टी या नोट जोड़ करके सब्जेक्ट लिखना है, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लिखना है। यदि जैसे हमने पहले बोला था ना, मेन वर्ब, वो भी बना के बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं होता है। बस क्वेश्चन टैग का मतलब ही होता है शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चंस पूछना। नहीं तो देखिए, डोंट दे प्लेइंग, ऐसे भी कर सकते हैं, डोंट दे लाइक, या फिर डोंट यू कम, ये भी बोल सकते हैं। पर नहीं, हमको मेन वर्ब का जरूरत ही नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन टैग में डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब उसे है ना में तो बोलना है, उसका आंसर क्वेश्चंस ही है। जैसे वह जाता है ना, मैं बोलता हूँ, है ना, ये क्या है, क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट से, संक्षिप्त से भी संक्षिप्त में उसका रिप्लाई दिया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाएंगे, और अच्छे से बनाएंगे। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत काम आएगा दोस्तों, सभी प्रकार की एग्जाम में